हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के विषय में पहले जान लो। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, हर कॉमन वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसके पास आर एस अग्रवाल की बुक होगी, वही इस पर कर पाएगा। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता करके मैं क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन यहाँ पर लगाऊं या फिर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूं। तो इस पे आज के वीडियो पे अपन ऐसा समझ लो, ये एक रिवीजन सीरीज के तौर पे है आर एस अग्रवाल की बुक की यूनिट क्षेत्रफल। ठीक है, इस पे अपन आज कम से कम 50 क्वेश्चन कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की वीडियो जाएगी, खींचेगी है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले भी आपको नहीं लिखने हैं, बुक में आपको सब मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार आपको बताने के लिए लिखे हैं। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, फिर इसके बाद अपन कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे बगैर रुके, बगैर किसी उसके। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ, जो भी बंदा, जो भी बच्चा मतलब कि न्यू वीडियो, मतलब कि फर्स्ट बार पहले ये देख रहा होगा, इससे पहले उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो ये उसके लिए नहीं है। ये रिवीजन सीरीज के तौर पे, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। देखो, ये सब तो आपको पता ही होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस एस माइनस बी एस माइनस सी, सब फॉर्मूले आपको पता ही होगा। मेन चीज काय की है, मेन चीज ये पेयर की है। वे पेयर आपको याद करने पड़ेंगे। ये पेयर मतलब कि बहुत यूजफुल हैं, बहुत काम आएंगे अपने को क्वेश्चन सॉल्व कराने में। बहुत कम समय में बहुत अपन बड़े बड़े क्वेश्चन इस पेयर के माध्यम से अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ 3 4 5, 5 12 13 15 8 17 7 24 25 20 21 29 6 8 10 9 12 15। मतलब कि आप कुछ नहीं, इतने पेयर बस याद कर लोगे ना तो खेल हो जाएगा। देखो, ये इसका डबल हुआ है, फिर ये इसका तिबल हुआ है, ऐसे ही मतलब अपन बढ़ा भी सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं। इसको आप याद करके अपन इसको डबल तिबल कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेयर कैसे है, मतलब कोई भी एक चतुर्भुज त्रिभुज कुछ भी मान लो, तो जो सबसे बड़ा वाला जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है, ये विकर्ण रहेगा। क्या रहेगा, सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी वो विकर्ण की रहेगी। जैसे 5 ये है, सीधे मैं इसको मिटा देता हूँ, पेयर को लिखे रहने देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आप बुक निकाल के बैठ जाइए, सामने बुक होगी तभी मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन तो बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन अपने आंखों से। ठीक है, तो क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति क्या होगी। देखो, परिमिति क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। और क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई और गुणित चौड़ाई अपने को अनुपात के रूप में दी हुई है 9:7। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, 9x × 7x बराबर कितना दिया है इसका क्षेत्रफल, 252। ठीक है, तो 9 7 63, 9 7 63, 63 चक्को होता है कितना, 252। तो यहाँ पर x × x होगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या पूछा इन्होंने, परिमिति पूछा। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। अब मैं इसको जोड़ दूँ, जैसे देखो, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2l+b। 2l+b कर सकते हो, या फिर l+b को जोड़ के आप दोगुना कर दो, या फिर चारों भुजाओं को जोड़ो, आएगी उतनी। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, कितना हो गया, 18 और 4, हाँ 18 और 4 22, 22 और 10 32, 32 दूनी 64, आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। देखो, ठीक है, बता देंगे परिमिति, लेकिन एक पेयर यहाँ पर बन रहा है। देखो, 10 और 26 मिल गया है आपको, 10 और 26 मिल गया है। देखो, अपन का ऐसे देख सकते हैं, 10 और 26 अपने को 12 वाला सा है। देखो, ये 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो 12 का दुगुना 24। मतलब इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, 24। अपने को पेयर याद रहेंगे तो अपने माइंड पे पहले पेयर दौड़ जाएंगे, अपने को निकालना नहीं पड़ेगा इसकी तीसरी भुजा। तो मैं डायरेक्ट करूँ कि फिर, चलो आपको बता देता हूँ।
जैसे मैंने बोल दिया, इसका मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। इसकी लेंथ कितनी हो गई है, देखो विकर्ण तो लेना नहीं है, लेंथ और विड्थ लेना है अपने को। तो विकर्ण है 26 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 का दुगुना 24, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बता नहीं रहा आपको मतलब, ठीक है। 12 का दुगुना 24 और विड्थ कितनी थी 10, ठीक है, इधर 2, 24 और 10 कितना हो गया 34, 24 और 10 34, 34 दूनी 68, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पेयर याद कर लेना, पेयर याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक आयताकार प्लेट की, तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक आयताकार प्लेट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है, ठीक है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, तो ये यहाँ पर वर्डिंग का खेल, ठीक है। ये आपने इतना पढ़ लिए, तो अब वापस अपन क्वेश्चन पे आते हैं। 8:5, 8 अनुपात जो है 5 से कितना कम है, लंबाई चौड़ाई से कितनी कम है, 3 कम है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का है। तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 60 के बराबर हो जाएंगे। प्लॉट की परिमिति पूछा है तो कुछ नहीं है, 60 जो दिया ये किसके बराबर दिया, 3 के बराबर। इधर जो अनुपात पे दिया था 8:5 लंबाई गुणित चौड़ाई, मैंने इसका रेशियो से अनुपात निकाल लिया, इससे इतना कम है तो 3 दूनी 6, 0 का 0, ठीक है। इसको x के फॉर्म में लिखते तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, 8 दूनी 16, 160, 5 दूनी 10, 100, ये आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्लाइट की परिमिति कितनी होगी, 260, 260 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 520। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन पे नहीं, देखो आंसर है कि नहीं, तीसरे का ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे ना क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से, देखो ये जो लंबाई है चौड़ाई से कितने 48 मीटर अधिक है, मैंने चौड़ाई x माना तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 48, 48 प्लस x, इससे 48 अधिक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप क्या होता है, l+b/2, मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना क्या होता है, परिमाप होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, 2x प्लस 48 इंटू 2, 2x प्लस 48 इंटू 2, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 800। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 2 से काट दो 400 बार, ठीक है। 48 400 से माइनस कर दो तो 2x बराबर 48 400 से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 352, है ना। अब 2 से काट दो इसको, 2 कम 2 बचा कितना, 1, 2 7 14, 2 सिंह 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 176 आ गई। अब इनने क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चौड़ाई, इसकी एक्चुअल चौड़ाई कितनी हो गई 176, लंबाई कितनी हो जाएगी 176 में आप कितना जोड़ दोगे, 48 जोड़ दोगे तो, अरे 4 हासिल आई 1, 7 3 10 11 12 का 2, 7 5 12 का 2, हासिल आई 1, 224 क्या हो जाएगी लंबाई। अब इसको इंटू कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना, अपन अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक चीज आप ये देखो, ये 6 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहा है वो उसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b बराबर कितना 6, तो l+b बराबर 3 लिख दूं मैं, 2 दिया 6 कट गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई l इंटू बी कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अब आगे आप इसकी लंबाई और लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, तो आपने पढ़ा होगा, बाकी ये संख्या पद्धति में पढ़ा होगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना है, तो इसको अपन ऐसा बोल देंगे l-b का होल स्क्वायर, l-b का होल स्क्वायर, l+b का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू बी। तो इसको अपन ऐसा फॉर्म में लिखते थे संख्या पद्धति में, 4ab इधर साइड रहता था, ठीक है, बराबर a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है।
इसको ये वाले फॉर्म में दिया है, अंतर निकालना है अपने को, ठीक है। अपन अंतर निकाल लेते हैं। एल माइनस बी की, ये एल प्लस बी की वैल्यू पता है अपने को 3, 3 तिया 9, एल इंटू बी की 2, 4 दूनी 8, आया कितना 1, 1 का स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आंसर कितना आ गया आपका 1 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाक से। गर्मी बहुत हो रही है, वीडियो दिन में बना रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करा करो। देखो तुमने लंबाई और परिमिति की बात की है। लंबाई कितनी 5 है और परिमिति कितनी है 16 है। हाँ, परिमिति बराबर क्या होता है 2l प्लस बी। 5 बार बता दिया, पूरे क्वेश्चन में परिमिति आई है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। परिमिति बराबर कितना है 16 है, तो ये l प्लस बी बराबर कितना हो गया, l प्लस बी बराबर कितना हो गया 8। लंबाई की वैल्यू अपने को पता है 8, तो चौड़ाई की वैल्यू निकाल देंगे, 5 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। क्या पूछा हुआ आगे अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो 5 ही है, चौड़ाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 3, 5:3 आंसर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, आप करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार मैं जमा के बता देता हूँ। चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, मैंने बोल दिया चौड़ाई 1 से, लंबाई से चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, x + 1 है, ठीक है। अब इसका परिमाप 14 है, 2l + b, मतलब कि इस पे 2l + b, 2x + 1 बराबर कितना है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये एक उधर माइनस हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, ये 4 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3, 4 3 12 लो कर ही दिया, ठीक है। 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है और क्वेश्चन पढ़ना है। ये आपका रिवीजन सीरीज है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो बताना मुझे, नहीं तो ऐसी वीडियो में पहली बार बना रहा हूँ, मतलब रिवीजन सीरीज वाली। बनाना है कि नहीं बनाना आगे, मैं ज़्यादा नहीं कराता, नहीं तो इस पर देख लेते हैं कि जितने हो पा रहे हैं समय के हिसाब से, आधे घंटे में जितने होंगे अपन उतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। एक आयत का विकर्ण, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। लंबाई पूछ लिया है, 25 दे दिया है, पहले तो 25 दे दिया है। विकर्ण मैंने क्या बताया सबसे बड़ी होती है, 7 24 25 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 25 ही है, ठीक है। तो अपने को दिमाग में क्या दौड़ेगा 7 24 25 दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ा लिए 7 7 24 25। अब इसको अपने को जैसे, अब इनने क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल 148 है। अब लंबाई गुणी चौड़ाई तो ये हो गई, विकर्ण जब ये हो गया तो लंबाई गुणी चौड़ाई ये हो गई। अब आपको चेक करना है तो इस दोनों को इंटू करके पहले देख लो 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 168 आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लीजिए आ ही गया 168, 24 7 168 होता है, तो इसकी एक लंबाई कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी और आधार 7 हो जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ो। देखो पेयर से कितनी जल्दी हो गया, पेयर याद रहेगा तो आप फटाक ना एग्जाम में टिक लगा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। 17 वाला भी है, 15 8 17, 15 8 17, और विकर्ण ही की बात किया है, विकर्ण क्या बोला है 17 है, 17 विकर्ण, 17 क्या बोला है हमने विकर्ण है, तो विकर्ण सबसे बड़ा होता बता चुका हूँ मैंने इसके पहले ही। अब उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 46 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अब ये अपन चेक कर लेते हैं इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ के इसका दोगुना करके देख लेते हैं, ठीक है। 15 5 20 और 3 23, 23 दूनी 46 आ रहा है, परिमाप आ रहा है 46 मीटर दिया है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, कुछ नहीं करना, इन दोनों का इंटू कर देना, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120 क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है, वर्ग मीटर। आगे बढ़ो।
यदि किसी आयताकार भूखंड, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। मैंने एक परसेंटेज का वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया हूँ इस टाइप में का क्वेश्चन, बहुत इस 3 ट्रिक बताया हूँ ऐसे क्वेश्चन की, अब जिससे तुमको इजी लगे। अब मैं इसमें देखो इसमें बता देता हूँ, एक एक्स वाई फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। और दूसरी चीज भी होती है, अभी अपन मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको, तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। 5% वृद्धि, नहीं तो देखो एक ट्रिक से मैं ऐसा करता हूँ इसको, 105% वृद्धि बोला है तो 105 कर दिया, 10% कमी बोला है तो इसको मैंने 90 कर दिया, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लिया मैंने, कितना आया, 5 9 45 का 5 हासिल लाई 4, ठीक है, 9 1 9, ये कितना आया। और इसको मैं परसेंटेज के तौर में बदलूंगा तो इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट। ये कितना कम है, 100 से माइनस कर लेंगे, अब इसको 100 से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 है ना, 94.5 है, तो 0.5 जोड़ूंगा तो 5 आएगा ना, 95 आएगा। 5.5%, 5.5% की कमी होगी। जब भी वृद्धि और कमी की बात की है, अगर क्वेश्चन में कमी की बात की है तो हमेशा कमी होगी, ये बात याद ही कर लो, ठीक है। ये वाली ट्रिक्स है, फॉर्मूले से करोगे तो -50 आ जाएगा, -5.5 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो करते वैसे कर देते हैं। 10% वृद्धि 110, 10% कमी कितना हो गया, 90, एक एक कम एक की कमी आएगी वो ट्रिक से, लेकिन चलो आपको ऐसा बता दे रहा, 2 0 के 2 0 हटाओ, 11 9 99, परसेंट में बदलूंगा, बटे में 100 लगाऊंगा, 2 0 हटा ही दो, माइनस कर दो 100 से, कितना बचा 1% की क्या होगी, कमी होगी। वृद्धि और कमी देगी तो हमेशा क्या निकलेगी, निकल के आएगी, कमी निकल के आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, फिर एक्स वाई फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे करना 50% कमी, 50% कमी, 100 से 50 घटाऊंगा कितना आएगा, 85 आएगा। चौड़ाई में 80% की वृद्धि, मतलब कि 180, ठीक है। 2 0 तो यहीं पर काट दो, 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है, माइनस कर लो 100 से, कितना आ गए, 10 की क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। ये डायरेक्ट हो रहा है। व्यंजन के, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। व्यंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी, दोनों तरफ कमी हो रही है, ठीक है, कर लेना आप, वृद्धि कमी वाले अब तो बनना चाहिए आप लोग को, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि, चौड़ाई में भी 50% कमी कर दिया जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में इसकी तुलना में कितनी कमी अथवा कमी होगी, ठीक है। तो इसको आप करोगे 150, मैं दिमाग में करवा रहा हूँ, ठीक है। 50% पहले वृद्धि हो रहा तो 150 करोगे, फिर 50% कमी हो रहा, 100 से 50 घटाओगे तो इंटू 50 करोगे, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 15 5 75, 75 को 100 से माइनस करोगे, कितना आएगा, 25 आएगा। आगे बढ़ो, किसी आयताकार क्षेत्र की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, केवल इसके लंबाई में 50% वृद्धि करने पर, और चौड़ाई तो 100 ही रहेगी। देखो लंबाई में केवल 50% वृद्धि हुई है, 100 थी 150 हो गई है, चौड़ाई उसकी 100 लेके चलते हैं अपन, 100 ही है, तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये परसेंटेज के तौर में बदलने के लिए मैं इसको देखो ना यार, ये ऐसा हो गया, कितने जीरो होगा, 1 2 3, परसेंटेज को में बदलने के लिए कितना करा मैंने, इसको 150 से मैंने क्या 100 माइनस कर लिया, कितना निकल के आ गया, 50%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, कितने 25% क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, 25 बटे 125 गुणित 100, ये तो कर लोगे आप, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% कमी ना की जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है,
ठीक है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना है? ये भी करवा चुका हूँ, ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, चौथा करवा रहा हूँ, कर लेना नहीं तो आप चलो देख लो। नहीं तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, लंबाई का दिया 5x और चौड़ाई का दिया 3x। परिमिति बोल रहा है ना। परिमिति दिया 480। L+B इंटू 2 परिमिति, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, ये कितना हो गया? 5 और 3 8x, ठीक है। तो x बराबर 8 × 16 8 3 24 30। अब ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो लंबाई और चौड़ाई की, ठीक है। 5 3 15, ठीक है। 3 3 9, 0 का 0, 2 0 के 2 0 रहने दो। 15 नाम में कितना होता है? 15 नाम 150, 15 नाम में 135। क्षेत्रफल पूछा ना हमने, आ गया 135 वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ज़्यादा नहीं कराता मैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक के करा देता हूँ। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे को बताना कमेंट में, तो फिर मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 18 है ना। एक क्या बोल रहा है? एक 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों में पक्का करना है, ठीक है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी? देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन में जो बनेगा वो ऊपर, जिससे बनाना है वो नीचे, ठीक है। तो इनने क्या बोला? प्रत्येक पत्थर का आकार 6 मीटर और 5 डेसीमीटर है और बरामदे को पत्थर से बनाना है, ठीक है। पत्थर से पक्का करना है। तो 40 गुणित कितना है? 15 है। अब ये मीटर में दिया है, ये डेसीमीटर में दिया है, तो इसको बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ऐसा कर दो, ठीक है। 5 से काट दो, 5 3 15, 3 से काट दो 3 दूनी 6, 2 से काट दो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये? 2000। सॉरी, ये डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये 10 × 10 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर एक स्रोतक अक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। स्रोतक अक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। छत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल ले। छत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो मैं इसका इंटू करके लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो 3 दूनी 6, x² बराबर 3 दूनी 6, 6 से काटूंगा 100 बार पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। लंबाई की 30, चौड़ाई की 20। अब आगे बढ़ते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2L+B × H बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, कितना है? 1500 बोल रहा है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है अपने को, हाइट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 में से मैं 2 0 से 2 0 काट दूंगा, तो एच बराबर खाली क्या बचेगा? 15 बचेगा आंसर, ठीक है। मैं अभी इतना ही करा रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर मेरे को समझ में आता है तो मैं इस टाइप में की वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो फिर अच्छे से समझाते हुए सबको लेते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे रिवीजन सीरीज के तौर में करना होगा तो बताना, अपन और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।